हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या होते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, बहुतों को कहते हुए सुना होगा। ये तीनों हमारे शरीर में ही होते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही आइकन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी आपको समय पर मिल सके। इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारी आत्मा धरती पर आकर जीव आत्मा से मिलती है तो उस समय की जो आत्मा होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही छोटी होती है। साथ ही उस समय की जो आत्मा होती है वो बहुत प्योर होती है। तभी तो कहते हैं कि शायद आत्मा का कलर वाइट होगा, जो किसी भी कलर में मिक्सिंग होने की क्वालिटी रखता है। एक्चुअल में हमारी जो आत्मा है उसके चारों तरफ 7 अन्य कलर की लाइट भी होती हैं। ये वही लाइटें होती हैं जो हमारे रेनबो के कलर में होते हैं, और यही जो कलर हैं वो हमारे शरीर के 7 चक्रों के भी होते हैं। लेकिन इनमें एक कलर और होता है जिसे बहुत कम लोग पसंद करते हैं, और वो कलर होता है ब्लैक कलर, जो अंधेरे को, डार्कनेस को या फिर इम्प्योरिटी को शो करता है। तो हमारी आत्मा भी हमारे शरीर के इतनी अंदर की गहराइयों में जाकर छिपी हुई होती है जो आसानी से दिखाई नहीं देती। लेकिन जो भी मेडिटेशन करते हैं उन्हें ये आत्मा कई बार प्रॉपर वाइट कलर की नहीं दिखती, बल्कि ग्रे कलर की लाइट दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? आत्मा तो वाइट कलर की होती है, एक्चुअल में हम सभी इस बात को जानते भी हैं। लेकिन वो जो वाइट कलर है, और हम लोग जानते हैं कि वाइट कलर में इतनी क्वालिटी होती है कि जब ये किसी और कलर में मिक्स होते हैं तो ये जो कलर है वो ग्रे कलर के फॉर्म में बन जाता है। जब सारे कलर जितने भी रेनबो के या फिर हमारे 7 चक्रास के जो कलर हैं, ये सारे चक्रा जब वाइट कलर में मिक्स होते हैं तो ये ग्रे कलर के फॉर्म में आ जाते हैं। और जब डीप मेडिटेशन किया जाता है, डीप मेडिटेशन करने के बाद में जब ईश्वर को पा लिया जाता है तो वो जो कलर है, ग्रे कलर है, वो प्रॉपर वाइट कलर में दिखाई देता है। तब हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो वाइट कलर की होती है, क्योंकि आत्मा अपने आप में ही खुद ब्रह्मा है, खुद ही ईश्वर है। और ईश्वर का कलर तो वाइट ही होगा, इस बात को तो हम सभी लोग जानते भी हैं। तो जो कलर है, जो हमारी आत्मा का वाइट कलर है, जिसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं होती, और जो ये ब्लैक कलर होता है ये इम्प्योरिटी को शो करता है। जिस तरह 24 कैरेट का गोल्ड होता है, उस गोल्ड से किसी भी तरीके का आभूषण नहीं बनाया जा सकता या किसी भी तरीके की ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। उसमें कोई ना कोई चीज़ तो मिक्स करनी ही पड़ती है ताकि उसको कोई एक नया रूप दिया जा सके। उसी तरीके से हमारी आत्मा जब धरती पर आती है जीव आत्मा बनने के लिए, तो उसमें भी कुछ इम्प्योरिटी का समावेश होता है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्मा के ऊपर पड़ी हुई कोई इम्प्योरिटी है जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। हालांकि ये शरीर बाद में बनता है, सबसे पहले हमारी आत्मा ही आती है जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती, जिसे आकाश तत्व भी कहते हैं। तो उसके ऊपर जो लेयर होती है, जो परत होती है, वह परत होती है कारण शरीर की। और उसके ऊपर एक और लेयर होती है सटल बॉडी जिसको कहते हैं, यानी सूक्ष्म शरीर की। और उसके ऊपर की जो लेयर होती है, उसके ऊपर की जो परत होती है, वह होती है स्थूल शरीर, यानी हमारा फिजिकल बॉडी, जो दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है। तो जो हमें दिखाई देता है वह होता है हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के बिल्कुल अंदर होता है हमारा सूक्ष्म शरीर,
और सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है हमारा कारण शरीर, और उसके बाद जाकर के हमारी आत्मा होती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, जो दिखाई दे रहा है, ये खाली वो एक ही शरीर नहीं होता। उसके अंदर दो अन्य शरीर और हैं, जिन्हें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहा जाता है। अगर हम अपने स्थूल शरीर के बारे में जानें, तो जो हमें दिखाई देता है हमारी आउटर बॉडी होती है, जो पंच महाभूत से बनी होती है: आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको पंच तत्व से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, उसे आप सुन सकते हैं। हमारे स्थूल शरीर में यही 5 कर्मेंद्रियां भी होती है, जिससे हम सुनने में, सूंघने में, स्वाद में, टच करने में या फिर देखने में हमें इनसे मदद मिलती है। यही हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा और हमारी जीभ होती है। जब हम हमारे सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो शरीर होता है वह होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। यही शरीर सबसे ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली होता है। पिछले जन्म के सभी संस्कारों को, आपकी मेमोरी को साथ लेकर के ये जाता है जब आपका पुनर्जन्म होता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की तरह ही होता है। वही संस्कार, वही आदतें, वही सब कुछ जो स्थूल शरीर के पास होते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क इतना होता है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो दिखाई नहीं देता और स्थूल शरीर दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना होता है, जिसमें 5 प्राण होते हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। सूक्ष्म शरीर के कारण ही हमारी सभी कर्मेंद्रियां काम करती हैं, जो हमारा स्थूल शरीर कंट्रोल करता है। लेकिन जो इंद्रियां हमारे सूक्ष्म शरीर के पास होती है वह कहलाती है ज्ञानेंद्रियां, जो दिखाई नहीं देती लेकिन कर्मेंद्रियों के रूप में एक्टिव रहती है। या हम कह सकते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर ही हमारा कंट्रोलर होता है। तभी तो कहते हैं जो अंदर है वही बाहर है। हमारा स्थूल शरीर यानी हमारी फिजिकल बॉडी खत्म होने पर हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो बाहर आ जाता है। उसमें भी स्थूल शरीर की तरह ही फीलिंग होती है, संस्कार होते हैं, भूख होती है, प्यास होती है, लेकिन उसके पास कर्मेंद्रियां नहीं होती। इसलिए जीवन जीने के लिए उसे स्थूल शरीर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब मृत्यु होती है तब स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म जो शरीर होता है वो वहीं पर रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ होते हैं, जब तक कि पुनर्जन्म नहीं हो जाता। और जब मोक्ष मिल जाता है तब ये तीनों ही अलग हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारी इच्छाएं, विचार, हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारे संस्कारों का संग्रह होता है। इसीलिए वही हमें आगे की यात्रा करवाता है। तीसरा होता है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर बिल्कुल प्योरिटी से बना होता है, जो रियल होता है। जैसे कोई कपड़ा होता है, वो होता है आपका स्थूल शरीर। उस कपड़े का जो धागा होता है वो होता है आपका सूक्ष्म शरीर, और जो रुई है वो है आपका कारण शरीर। हमारा कारण शरीर बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है। अगर कॉटन नहीं होगा, रुई नहीं होगी, तो सूक्ष्म शरीर नहीं होगा और ना ही हमारा स्थूल शरीर होगा। कारण शरीर के भी कई तत्व होते हैं जिनमें ये ओरिजिनेट होते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक कॉटन का पौधा नहीं आएगा, जिसे हम कपास कहते हैं, तब तक हमें धागा नहीं मिलेगा, और जब तक धागा नहीं मिलेगा तब तक हमें कपड़ा नहीं मिलेगा। तो हमारे जो ये तीनों शरीर हैं, ये तीनों शरीर भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो भी कर्म होते हैं वह सभी कारण शरीर के पास होते हैं। कारण शरीर एक स्टोर की तरह होता है। जब कोई काम होना है वह कारण शरीर से ही होता है, फिर वह
सूक्ष्म शरीर तक पहुंचता है और फाइनली स्थूल शरीर तक पहुंचता है और हमारे जीवन में कोई इवेंट घट जाता है। कई बार मेरे पास भी ऐसे केस आते हैं कि हमें कुंडली में देखकर उनके जीवन में होने वाली घटना, दुर्घटना होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ दिख रही है, वो सिर्फ हमें पता है और हम अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो अभी तक घटित नहीं हुई है। तभी तो हम कहते हैं सभी कुछ पूर्व निर्धारित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो सब कारण शरीर के पास है। फिर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को मैसेज देता है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को, तब जाकर के हमारे जीवन में कोई घटना घटती है। लेकिन मेडिटेशन से, ईश्वर में ध्यान लगाने से हम अपने अंदर तक उतर जाते हैं। तब सूक्ष्म शरीर के रास्ते हम अपने कारण शरीर में उतर जाते हैं। वहाँ हमें सभी कुछ नज़र आता है, समझ आता है कि हमारे पिछले किन कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है। हमारे कार्मिक अकाउंट इसी कारण शरीर में होते हैं और अध्यात्म से, मेडिटेशन से उन हर बैड इवेंट को होने से रोका जा सकता है। अब कितने % तक ये कट सकते हैं, इन्हें रोका जा सकता है, ये आपके संचित और प्रारब्ध कर्म की परिपक्वता पर निर्भर करता है। जो कर्म अभी परिपक्व नहीं हुए हैं उन्हें रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन जो परिपक्व हो चुके हैं उन्हें रोकना मुश्किल होता है। तो हमारे सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर में स्थूल शरीर 5 इंद्रियां, पंच महाभूत से बने हैं जो हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे पंच प्राण हैं, 10 इंद्रियां हैं जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं और कारण शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण होता है। ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी सब माया है, मिथ्या है। हमें अज्ञान के कारण हमारी आत्मा का अनुभव नहीं होता। तभी तो कहते हैं ईश्वर को खुद में खोजने पर ही ईश्वर मिलता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।